Hello student, welcome our science class. Today we will discuss about dispersal of seed. Here we will learning in detail each agent of dispersal, that is how dispersal happen by wind, water, animal and explosion. Let us start student. Dispersal of seed. डिस्पर्सल ऑफ सीड्स मीन बीजों का फैलना. द प्रोसेस बाय विच सीड्स आर स्केयर्ड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल. एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा सीड्स जो हैं अपने पेरेंट प्लांट से दूर चले जाते हैं उसे हम डिस्पर्सल्स ऑफ सीड्स कहते हैं. मीन्स कि जो पेरेंट्स प्लांट है उससे जो सीड्स हैं दूर जाकर ग्रो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बीजों का फैलाव या डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. वाई डिस्पर्सल ऑफ सीड इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. कि डिस्पर्सल ऑफ सीड्स क्यों इम्पोर्टेंट है. इफ़ ऑल द सीड्स ग्रो वेरी क्लोज टू द पेरेंट्स प्लांट, they will compete for air, water and nutrient. This struggle can be overcome by a process of dispersal of seeds. अगर जो सारे जो सीड्स हैं वो अपने पेरेंट्स प्लांट के ही क्लोज ग्रो हो जाएं और वो क्या करेंगे कि वो एयर, वाटर और न्यूट्रिएंट के लिए, फूड के लिए compete करेंगे, स्ट्रगल करेंगे. और इस स्ट्रगल को ओवरकम करने के लिए प्रोसेस ऑफ सीड डिस्पर्सल बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है. दे आल्सो अलो प्लांट्स टू रीच न्यू एरिया फार फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट. इसके कारण क्या होता है कि जो प्लांट्स को न्यू जगह मिलती है ग्रो करने के लिए और वो अपने पेरेंट प्लांट्स के से दूर जाकर ग्रो करते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्सल. सीड्स आर डिस्पर्स इन डिफरेंट वे. जो सीड्स हैं वो बहुत ही कई तरीक़ों से एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं. Seeds are dispersal by wind, dispersal by water, dispersal by animals and dispersal by explosion. Seeds बहुत तरह से होते हैं. वाटर से मीन्स कि एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं, विंड से फैलते हैं, एनिमल के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं और एक्सप्लोजन ब्रस्ट होकर एक जगह से दूसरी जगह फट कर एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे डिस्पर्सल बाय विंड. विंड से, हवा से एक जगह से दूसरी जगह कैसे बीज फैलते हैं. सम सीड आर लाइट वेटेड एंड हैव हेयर दैट हेल्प देम टू फ्लोट इन द एयर. दे आर कैरिड बाय विंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. कुछ सीड्स बहुत ही ज़्यादा वेट से हल्के होते हैं और उनके हेयर होते हैं जिसके कारण वो पानी में आसानी से तैरते हैं और एक जगह से दूसरी जगह हवा से एक जगह से दूसरी जगह फैल जाते हैं. जिसमें है कॉटन, कोलोट्रोपिस जिसे क्या कहा जाता है, मदार भी कहा जाता है, और डेंडेलियन. ये जो 3 प्लांट्स हैं ये एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही लाइट वेटेड होते हैं और एयर के थ्रू ये एक जगह से दूसरी जगह फैल जाते हैं. नेक्स्ट है डिस्पर्सल बाय वाटर. पानी से एक जगह से दूसरी जगह कैसे फैलते हैं. सीड्स ऑफ सम प्लांट्स विच ग्रो इन वाटर एंड वाटर बॉडीज आर कैरिड बाय द फ्लोइंग वाटर. कुछ सीड्स होते हैं जो पानी में ग्रो करते हैं और वाटर बॉडीज होते हैं एक जगह से उनकी. कुछ प्लांट्स जो पानी में ग्रो होते हैं और उनके सीड्स जो होते हैं वो
पानी में एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होकर बह जाते हैं, ठीक है। जिसमें लोटस सीड्स आर स्पॉन्जी फ्रूट विच फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस। वाटर हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। जो लोटस के सीड्स होते हैं वो स्पॉन्जी होते हैं और वो आसानी से पानी में तैर जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह फैल जाते हैं, ठीक है। सीड्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज ए कोकोनट हैव एयर ट्रैप्स बिटवीन देयर फाइबर्स विच हेल्प देम टू फ्लोट एंड डिस्पर्सड बाय वाटर। और जो कोकोनट का जो प्लांट्स है ज़्यादातर क्या है, पानी के किनारे होते हैं और उनके जो फ्रूट्स होते हैं वो पानी में, जहाँ उसके जो सीड्स होते हैं वो पानी में, जो उसके फाइबर्स जो होते हैं वो पानी में आसानी से ट्रैप हो जाते हैं और जिसके कारण वो फ्लोट होना स्टार्ट हो जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह फैल जाते हैं, चले जाते हैं और दूसरी जगह जाकर उनके जो प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। एनिमल के द्वारा सीड कैसे फैलते हैं। सीड्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज ए ज़ैंथेमिया हैव हुक्स एंड स्पाइक्स दैट स्टिक्स टू द स्किन ऑफ द एनिमल्स एंड डिस्पर्स्ड टू डिस्टेंस प्लेस। कुछ प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं जैसे जिसमें ज़ैंथेमिया, उनमें हुक्स और स्पाइक्स होते हैं, वो एनिमल्स की स्किन के साथ स्टिक्स हो जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर फैल जाते हैं। मीन्स कि ज़ैंथेमिया के जो फ्रूट्स होते हैं, जो सीड्स होते हैं, उनमें क्या होते हैं, हुक्स होते हैं, स्पाइक्स होते हैं। हुक्स मीन्स कि वो चिपक जाती हैं और एनिमल की स्किन के साथ, और जो एनिमल्स है वहाँ से वो चला जाता है, दूसरी जगह चला जाता है और वो जो बीज है वहाँ जाकर फैल जाते हैं और न्यू प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। सम सीड्स लाइक चेरी एंड गावा आर पास आउट अनडाइजेस्टेड इन ड्रॉपिंग ऑफ वर्ड्स एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। और गावा और चेरी के जो सीड्स होते हैं वो भी एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग और वर्ड्स के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह फैलाए जाते हैं, ठीक है। सम टाइम ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल ईट्स फ्रूट एंड थ्रो द सीड्स अवे, दीज ग्रो इन ए न्यू प्लांट्स। कभी कभी जो ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स क्या है, फ्रूट को खाते हैं और उनके जो बीज है वो दूर फेंक देते हैं, जिसके कारण न्यू प्लांट्स क्या है, ग्रो होते हैं। नेक्स्ट है डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन से कैसे बीज एक दूसरे जगह से दूसरी जगह फैलते हैं। फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स burst open when they are ripe and scared the seeds far away। कुछ फ्रूट्स होते हैं वो राइप होने के बाद, पकने के बाद क्या है, ब्रस्ट हो जाते हैं, फूट जाते हैं और उनके सीड्स है दूर दूर तक फैल जाते हैं, जिनमें क्या है, पोपी, पीस, बीन्स। इनके जो फ्रूट्स हैं ये राइप होने के बाद, मीन्स के पकने के बाद क्या है, ब्रस्ट हो जाते हैं और उनके जो अंदर बीज होते हैं वो दूर दूर तक फैल जाते हैं। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन थ्रू बॉडी पार्ट। कि बॉडी पार्ट जो प्लांट्स है, पहले हमने डिस्कस किया था कि सीड्स के द्वारा जो प्लांट्स कैसे ग्रो होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स के बॉडी पार्ट के थ्रू किस तरह मीन्स की रिप्रोड्यूस किए जाते हैं। प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट फ्रॉम प्लांट्स पार्ट देन सीड्स इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस। न्यू प्लांट्स को प्लांट्स के बॉडी पार्ट के द्वारा उगाने को क्या कहा जाता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहा जाता है। In this propagation, any vegetative part of the plant's body, like leaves, stems, and roots, develop into a complete new baby plants।
वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के दौरान क्या होता है कि एक प्लांट्स के बॉडी पार्ट जैसे लीव्स के द्वारा, स्टीम्स के द्वारा, रूट्स के द्वारा एक कंप्लीट न्यू बेबी प्लांट को ग्रो करना क्या कहलाता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलाता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स को स्टीम के द्वारा कैसे ग्रो किया जाता है। Plants such as a potato and ginger grow from undergrown stems. जो प्लांट्स है, पोटैटो हो गया, जिंजर हो गई, इनके जो प्लांट्स है उनकी स्टिम्स के द्वारा ग्रो किए जाते हैं। पोटैटो हैज़ ए बग्स, पोटैटो की बग्स होती है जिसको आइज कहा जाता है। उन आइज के थ्रू जो है न्यू प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। Plants like money plant, rose and sugar cane can grow new plants from their stem cutting. और मनी प्लांट्स के जो पौधे हैं, रोज़ और शुगर केन, इनको भी क्या है? स्टेम कटिंग के द्वारा न्यू प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रूट्स। रूट्स के द्वारा कौन कौन से प्लांट ग्रो किए जाते हैं। द रूट्स ऑफ द प्लांट सच एज ए स्वीट पोटैटो, कैरेट, रेडिश grow to develop into shoot when in kept water for some times. These shoots later grow into a new baby plants. स्वीट पोटैटो, कैरेट और रेडिश के जो रूट्स होते हैं उनको कुछ टाइम पानी में रखने के बाद उनमें शूट्स क्या है? नए पौधे उग जाती हैं, उनकी शूट्स उग जाती है और यही शूट्स के द्वारा न्यू बेबी प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे लीव्स के द्वारा कौन कौन से प्लांट ग्रो किए जाते हैं। द लीव्स ऑफ सर्टन प्लांट्स सच एज ए बैरोफिलम्स, बैरोफिलम्स का जो पेड़ होते हैं उसके जो मीन्स की प्लांट्स होते हैं उसके जो लीव्स होते हैं उनके द्वारा जो है न्यू प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं। उनके प्लांट्स को क्या किया जाए, उनके जो लीव्स को मोस्ट सॉइल में रखकर नए जो है उनमें नए रूट्स निकल आती है और न्यू प्लांट्स ग्रो करना स्टार्ट किए जाते हैं। प्लांट्स लाइक फंगी एंड फिन्स ग्रो इन ए टिनी स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोर्स। और जो प्लांट्स फंगी होते हैं, फंगी भी किसी भी स्ट्रक्चर पर क्या है? ग्रो हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? स्पोर्स कहा जाता है। प्लांट्स आर आल्सो प्रोपेगेट आर्टिफिशली। कुछ प्लांट्स क्या आर्टिफिशली ग्रो किए जाते हैं, जिसमें मैंगो को ग्राफ्टिंग करके ग्रो किया जाता है, जैस्मीन को लेयरिंग करके ग्रो किया जाता है, रोज़ और शुगर केन को क्या किया जाता है? कटिंग करके उनकी स्टेम्स को ग्रो किया जाता है। आई थिंक स्टूडेंट, आज मैंने आप लोगों को डिस्पर्सल्स ऑफ सीड और एजेंट ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड रिप्रोडक्शन थ्रू बॉडी पार्ट्स डिस्कस किया है। आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।